अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं उस्मान और आप देख रहे हैं फाइवर क्रैश कोर्स 1.0। पिछली वीडियो में हमने बात की थी कि फ्रीलांसिंग क्या होती है। फ्रीलांसिंग में आप कोई एक स्किल सीखते हो और ऑनलाइन ही उस स्किल को फरोख्त करते हो, अपनी उन सर्विसेज को देना शुरू कर देते हो, आपको उसके पैसे मिलते हैं। अब उन सर्विसेज को आप किसी ना किसी मार्केट में बेचते हैं, जाके किसी न किसी जगह पे आप उन सर्विसेज की दुकानदारी लगाते हैं जाकर। जैसे आपके पास अगर कोई प्रोडक्ट है तो आप उस प्रोडक्ट को बेचने के लिए कहाँ जाते हैं, किसी बाज़ार जाते हैं। किसी बाज़ार में जाके अपनी दुकान लेते हैं और वहाँ पे अपनी सर्विसेज देना शुरू कर देते हैं। अब जो आप दुकान लेते हो उसका किराया आपको पे करना पड़ता है, ठीक हो गया। इसी तरीके से कुछ वेबसाइट्स हैं जो कि एक किस्म की मार्केट हैं, उन्होंने अपनी मार्केट ऑलरेडी बनाई हुई है, वहां पे लोग आते जाते हैं। अब वो आपसे कहते हैं कि भाई देखो, आपको सर्विस आती है, आपको कोई स्किल आती है, आप यहाँ आए, आकर अकाउंट बनाएं और अपनी सर्विसेज देना शुरू कर दें, हमारे पास बहुत ग्राहक। बिल्कुल इसी तरह जैसे एक भरे बाजार में किसी ने अपनी दुकान ले रखी हो तो वो आपसे कहता है भाई अगर आपने काम करना है तो आप मेरी ये दुकान किराए पे ले सकते हो, बहुत ग्राहक है इस बाजार में। तो आप पहले बाजार डिफाइन करते हो कि मुझे किस बाजार में अपनी दुकानदारी चलानी है, उसके बाद आप उस बाजार में जाके अपनी एक दुकान लेते हो, काम शुरू कर देते हो। इसी तरीके के साथ फ्रीलांसिंग की बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, उनमें से एक फाइवर है। अब आप क्या करते हो कि पहले इसको डिफाइन करते हो कि मैंने अपनी सर्विसेज को किस मार्केट में देना है, किस जगह पे जाके मैं अपनी दुकानदारी लगाऊं, किस जगह पे जाके अपनी सर्विसेज को बेचूं। तो कुछ बड़ी मार्केट्स में से एक फाइवर भी है। fiverr.com एक बड़ी मार्केट है जहां पे बहुत सारे क्लाइंट आते हैं। आप क्या करते हो कि फाइवर पे जाके अपना अकाउंट बनाते हो और अपनी उन स्किल्स को बेचना शुरू कर देते हो, फरोख्त करना शुरू कर देते हो। अब जैसे आम दुकान का मालिक आपसे किराया लेता है, इसी तरीके से फाइवर भी आपसे किराया लेता है, लेकिन परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपको ये किराया तभी देना पड़ता है जब आपकी कोई स्किल बिकती है, आपको एडवांस में कुछ नहीं देना पड़ता। ये हमारी अर्निंग का 20% हिस्सा काटते हैं। यानी अगर आपने $5 कमाए हैं तो 20% का $1 बनता है, वो ये रख लेंगे, $4 आपको दे देंगे। अगर आपने $100 कमाए हैं तो $20 ये अपने पास रख लेंगे, $80 आपको दे देंगे। तो ये उनका किराया होता है, लेकिन ये तभी लेते हैं जब आप कोई सर्विस बेचते हो, आप डेफिनेट अपनी सेल कर लेते हो। तो फाइवर दरअसल एक वेबसाइट है जहां पे आप जाके अपनी दुकानदारी स्टार्ट करोगे। और फाइवर एक 2 वे कम्युनिकेशन है जिसमें आप होते हो जिसको काम करना आता है, सर्विस देनी आती है, और दूसरा वो बायर होता है जो आकर इस सर्विस को लेना चाहता है। फॉर एग्जांपल आपको वेबसाइट बनानी आती है, आपने लिख के लगा दिया जी मैं वेबसाइट बना सकता हूं। अब वहां पे बहुत सारे क्लाइंट आते हैं, कोई और काम करवाने आता है, कोई कुछ करवाने आता है, कोई कुछ। तो उन्हीं में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो वेबसाइट ही बनवाने आते हैं। तो वो आके सर्च करते हैं, देखते हैं आप और आप जैसे और बहुत सारे लोग जिनको वेबसाइट बनानी आती है, अपनी दुकानदारी लगा के बैठे हुए हैं। तो वो अपनी मर्जी से मुख्तलिफ लोगों के पास जाकर बातचीत करते हैं, बिल्कुल ऐसे जैसे हम किसी बाजार में जाते हैं कोई चीज़ खरीदने, तो मुख्तलिफ लोगों से बातचीत करते हैं, जिससे हमारी बन जाती है, जो हमारी समझ में आ जाता है, हम उसको पैसे देकर चीज़ ले लेते हैं। इसी तरीके से जब क्लाइंट आता है, बहुत सारे वेबसाइट बनाने वाले यहाँ पे मौजूद होते हैं, तो वो मुख्तलिफ लोगों से बात करता है, जिसकी प्राइस, जिसकी कन्वर्सेशन उसको पसंद आ जाता है, उसी को वो ऑर्डर दे देता है। और यूँ जो है वो क्लाइंट और फ्रीलांसर आपस में अटैच हो जाते हैं। ये पैसे दे देता है और दूसरा जो है ना उसको काम करके दे देता है, तो काम हो जाता है। यहाँ पे एक और क्वेश्चन भी आता है कि भाई क्लाइंट पैसे आपको दे दे, आप काम करके ना दें, या आप काम करके दे दें तो क्लाइंट आपको पैसे ही ना दे। तो 20% जो फाइवर लेता है वो इसी चीज के लेता है कि फाइवर बनता है एक थर्ड पार्टी। फाइवर कहता है कि मैं न्यूट्रल वेबसाइट हूं, मुझे ना देने वाले से गर्ज है ना लेने वाले से गर्ज है, लेकिन आप मेरे प्लेटफॉर्म पे आके लेन देन कर रहे हो तो आप पैसे मुझे दोगे, मैं इन दोनों की जमानत लूंगा। तो जैसे ही कोई क्लाइंट आपको ऑर्डर देता है तो ऑर्डर देते साथ ही वो उस ऑर्डर की जो कुल रकम होती है, फॉर एग्जांपल आप $100 में उस ऑर्डर को कंप्लीट करते हो, तो वो जो फाइवर है ना वो $100 क्लाइंट से ले लेता है। उसे बोलता है कि भाई ये सेलर $100 में ये चीज़ बना के देता है, आपने ये चीज़ बनवानी है, $100 लाओ इधर। क्लाइंट $100 फाइवर के पास रखवा देता है। अब फाइवर क्लाइंट से पैसे ले लेता है और आपको बोल देता है कि जी क्लाइंट से मैंने पैसे ले लिए हैं, आप इसका काम कर दो।
आप उसका काम करने लग जाते हो, उसका प्रोजेक्ट कंप्लीट करते हो, उसके बाद आप उसका प्रोजेक्ट उसके हवाले करते हो और फाइवर को बोलते हो जी मैंने काम कर दिया। अब क्लाइंट फाइवर को बोलता है कि जी मैंने जिस चीज के पैसे दिए थे मेरा वो काम हो गया है, तो अब आप पेमेंट रिलीज कर सकते हैं। तो फाइवर क्या करता है कि अपनी फीस रखता है थोड़ी सी 20% और बाकी पैसे जो है ना वो आपके हवाले कर देता है। तो यूं ना सर्विस देने वाले को डर लगता है कि मेरे पैसे कहीं खाए ना जाएं और ना सर्विस लेने वाले को डर होता है कि कहीं सेलर जो है ना वो बगैर काम किए ही मुझसे पैसे लेके भाग ना जाए। तो इस तरीके से फाइवर काम करता है। अब आपको चार चीजों की समझ तो आई गई होगी। एक वो बंदा जिसने काम किया था, फाइवर उसे कहता है कि आप सेलर हो, सेल करते हो चीजों की, तो फाइवर उसको सेलर बोलता है, आप वहां पे सेलर होते हो। एक वो बंदा था जिसने आपको ऑर्डर दिया था, तो वो क्या है, बायर है फाइवर की नजर में, वो खरीदने वाला है। और उसने जो ऑर्डर आपको दिया था, जो काम करने के लिए आपको दिया था, फाइवर उसको ऑर्डर बोलता है। और जिस सर्विस को देखकर, जिस दुकानदारी को देखकर आपका क्लाइंट आपके पास आया था, उसको गिग बोला जाता है। तो सर्विस को, अपनी दुकानदारी को फाइवर की जुबान में गिग कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मुझे वेबसाइट बनानी आती है, तो मैं अपनी एक सर्विस बनाऊंगा कि आई कैन बिल्ड वेबसाइट। तो मेरी वो जो सर्विस है दरअसल उसे फाइवर की जुबान में गिग कहा जाता है। तो आज के बाद हम अपनी सर्विस को गिग के नाम से ही बुलाएंगे। अब फाइवर ने ना अपने प्लेटफॉर्म पर काम करने वाले लोगों को चार कैटेगरीज में सीनियरिटी के हिसाब से तकसीम कर दिया हुआ है। एक वो लोग हैं जो अभी नए नए फाइवर पर आते हैं, एक वो लोग हैं जिन्होंने थोड़ा बहुत पैसा कमाया होता है, एक वो लोग हैं जिन्होंने और पैसे कमाए होते हैं, और एक वो लोग हैं जिन्होंने उससे भी ज़्यादा पैसे कमाए होते हैं। तो फाइवर उन लोगों को दर्जात में तकसीम करता है कि नए आने वाले को वो न्यू सेलर बोलता है। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे आप किसी मार्केट में जाके एक नई दुकानदारी लगाएं, तो आपकी वैल्यू कुछ और होती है, लेकिन 5 साल पहले से दुकानदारी करने वाले की वैल्यू कुछ और होगी, और 10 साल पहले से उसी मार्केट में काम करने वाले की वैल्यू, उसकी जो ऑथेंटिकेशन है, उसका जो पब्लिक रिलेशन है, उसका जो मार्केट वालों के साथ एतमाद है, वो कुछ और होगा। तो इसी तरीके से फाइवर न्यू सेलर्स को, नए आने वालों को वेलकम करता है, क्योंकि उनकी वजह से ही फाइवर ने भी पैसे कमाने हैं। तो अब फाइवर कहता है कि आप नए नए आए हो तो आप मेरी वेबसाइट पे आके 7 सर्विसेज दे सकते हो। आप सर्विसेज लगाते हो, काम शुरू कर देते हो, अल्लाह ताला आपकी सुनता है, आपके ऑर्डर आने लग जाते हैं। तो फाइवर कहता है कि जैसे ही आप $400 कमा लोगे और 10 मुख्तलिफ लोगों के साथ डील कर लोगे, यानी कि 10 मुख्तलिफ लोगों के साथ कम से कम आपने डील करके $400 कमाना है, एक ऑर्डर से नहीं, 10 मुख्तलिफ लोगों के साथ काम करके, तो मैं आपको प्रमोट कर दूंगा लेवल 1 सेलर पे। आपका एतमाद और बहाल हो जाएगा, आपको मैं मजीद कुछ छूट दे दूंगा, मैं आपको मजीद कुछ सहूलतें दे दूंगा। अब कम से कम $400 कमाए और कम से कम 10 लोगों के साथ आपने ऑर्डर कंप्लीशन कर दी, तो अब फाइवर आपको लेवल 1 पे ले आएगा। ठीक है, अब फाइवर बोलता है कि भाई देखो, आप पहले 7 सर्विसेज दे सकते थे, अब आप 10 सर्विसेज दे सकते हैं। मेहनत करें, जैसे ही आप $2000 कमाएंगे और 50 मुख्तलिफ लोगों के साथ काम कर लेंगे, मैं आपको लेवल 2 पे प्रमोट कर दूंगा, जहां पे कुछ मजीद आपको जो है ना वो सहूलतें दी जाएंगी। जैसे ही आप $2000 कमाते हो, 50 डिफरेंट लोगों के साथ अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट करते हो, तो फाइवर आपको लेवल 2 पे ले आता है। अब आप लेवल 2 पे आ गए, न्यू सेलर पे आप 7 गिग्स बना सकते थे, लेवल 1 पे आप 10 गिग्स बना सकते थे, अब लेवल 2 पे आप 20 गिग्स बना सकते हैं, यानी 20 सर्विसेज दे सकते हैं, यानी अब आपका काम बढ़ गया माशाल्लाह से। अब फाइवर कहता है कि भाई तू जब $20,000 कमा लेगा ना इस प्लेटफॉर्म से और 100 मुख्तलिफ लोगों के साथ मजीद काम कर लेगा, तो मैं तुझे टॉप रेटेड सेलर बना दूंगा। तो टॉप रेटेड सेलर को काफ़ी सारी सहूलियात मिलती हैं, जिसमें एक सहूलत ये भी होती है कि उसकी सर्विसेज की तादाद को बढ़ा दिया जाता है और उसको पैसे भी ज़रा जल्दी मिलने लग जाते हैं। याद रहे कि जब आप कोई काम कंप्लीट करते हैं तो फाइवर 14 दिन तक पैसे अपने पास रखता है। ये इसलिए रखता है कि स्कैम ना हो। आपने अगर अपने क्लाइंट को कोई काम करके दिया है तो कोई कमी बेशी ना रहे, कोई मसला मसाइल हो तो वो क्लाइंट राब्ता करके आपसे उसकी सेटिंग करवा ले। 14 दिन तक फाइवर को पता चल जाता है कि अब इसने काम अच्छा किया था, तभी बायर 14 दिन तक वापस राब्ता नहीं कर रहा, वो अपने काम से हैप्पी है, तो वो आपको पेमेंट रिलीज कर देता है। लास्ट में हम देखते हैं कि वर्क टाइमिंग क्या है फाइवर पे। तो भाइयों, आप लोगों को काम देते हैं आमतौर पर बाहर वाले लोग, तो उनके वहां पे जिस वक्त दिन होता है, हमारे यहाँ पे रात होती है, टाइम डिफरेंस है, 10 से 12 घंटे का
कम से कम, ठीक है। तो यहाँ पे रात होती है, वहाँ दिन होता है, वहाँ दिन होता है, तो यहाँ रात होती है। तो वहाँ पे जब दिन होता है तभी वो लोग अपना काम करवाते हैं, तो आपको अपने कंट्री में रात को जागना पड़ता है ताकि आप उन लोगों के हिसाब से दिन के टाइम जो है ना वो उनका काम करके दे सकें। रात आपकी सारी काम में गुजरती है और दिन के टाइम आप सो रहे होते हो, क्योंकि दिन के टाइम वहाँ पे रात होती है और आपको कोई काम मिलने की उम्मीद ज़रा कम होती है। तो पैसे कमाने के लिए ये थोड़ी सी हेडेक फ्रीलांसिंग में लेनी पड़ती है। अगली वीडियो में बात करेंगे कि किन किन चीज़ों की जरूरत पड़ती है फ्रीलांसिंग में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।